नमस्कार। आज भारत की आज़ादी 78 गौरवशाली वर्ष पूरे कर रहा है और यह सिर्फ एक उत्सव नहीं है बल्कि उन अनगिनत वीरों का बलिदान है और संघर्ष का स्मरण है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें आज स्वतंत्रता दिलाई। राजनीतिक आज़ादी हमें 1947 से मिली, लेकिन आज हमारा कर्तव्य है इसको हम असल स्वतंत्रता जो होती है उसमें उसको साकार करें और नागरिकों के जीवन में जो सुख चैन है ये बेसिकली उसमें उतारें। असल स्वतंत्र का मतलब अगर हम लेते हैं तो वो तो हमें ऐसे दिखता है कि डर से मुक्ति, जब हर नागरिक अपने विचार बोलने और जीने के तरीके से भय मुक्त हो, ये एक स्वतंत्र कहा जा सकता है। दूसरा, भेदभाव का अंत होना चाहिए। जाति, धर्म, भाषा, लिंग के आधार पर जो कोई भेदभाव होता है वो नहीं होना चाहिए। हर नागरिक को समान अवसर मिलना चाहिए। शिक्षा, रोजगार, विकास के समान अवसर सभी को मिलेंगे तो सब लोग सुखी हो सकते हैं। अगर हम देखें फोर्थ पॉइंट, तो आर्थिक जो होता है उसकी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। गरीबी और बेरोजगारी की जंजीरों से हम लोग ये जंजीरें टूटनी चाहिए। हर परिवार आत्मनिर्भर होना चाहिए। अगर न्याय के बारे में हम कहते हैं तो हर नागरिक को न्याय मिलना चाहिए, तेज और निष्पक्ष न्याय मिलना चाहिए। अगर कोई न्याय 20-30 साल तक नहीं मिलता है तो वो एक तरीके का अन्याय ही हम कह सकते हैं उसको। और कर्तव्य और अधिकार का जो संतुलन है वो होना चाहिए। नागरिकों को अपने अधिकारों के साथ कर्तव्यों का भी पालन करना चाहिए। हम आज सिर्फ भारत देश में मेरा क्या अधिकार है उसको लेने का कोशिश करते हैं, तो हमने उसके साथ साथ हमारे कर्तव्य जो है वो पूरे करने की बहुत ज़रूरत है। सामाजिक एकता, भाईचारा, ये हम लोगों में हर नागरिक ने अपने आपस में ये मेंटेन करना चाहिए और देश के विकास में हर बंदे ने भागीदारी लेनी चाहिए। इसका रीज़न ये है कि आज अगर आपको अमेरिका धमकी देता है कि हम टैरिफ बढ़ाएंगे, ये बढ़ाएंगे, तो हमारा उसका जवाब ये नहीं होना चाहिए कि उनके साथ कोई पंगा ले। हमारा जवाब ये होना चाहिए कि यहाँ का भारत देश का हर नागरिक बिजनेस करे और सरकार का ये कर्तव्य होता है कि हर बिजनेस करने वाले उसको प्रमोट करे, ना कि उनको अड़ाया जाए। हमें आज की तारीख में ऐसे दिखाई देता है कि बस कुछ गिन चुने लोग बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं और उसके ऊपर अगर कोई सब लोगों को फ्री बांटा जाता है तो मेहनत करने वाले को लगता है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, लोगों को फ्री बांटा जा रहा है। तो और दूसरी बात, उसको मेहनत करने का 30% टैक्स हम गवर्नमेंट को देते हैं और 30% ऐसे ही पार्टनर होता है गवर्नमेंट, और बाकी के टैक्सेस पकड़ के 50% पार्टनर हो जाता है। और जो एक्सपेंस है, जो अनगिनत एक्सपेंसेस है, वो देखकर नेचुरली पार्टनर हो जाता है। तो ऐसे समय में ऐसे लोगों को एक तो परमिशन देते देते उनको लेट किया जाता है। उनकी रिस्क जो भी बिजनेस की होती है वो 100% उसके ऊपर दी जाती है। गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ उसको नहीं दी जाती है। ऐसे समय में ये होगा कि हम आत्मनिर्भर नहीं हो पाएंगे। तो व्यापारियों के प्रति नागरिकों में सम्मान पैदा होना चाहिए, ना कि वो विलन बना के रहना चाहिए। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है जिसकी वजह से देश की डेवलपमेंट बढ़ेगी और अमेरिका जैसा देश हमें धमकी नहीं दे पाएगा। ये अगर हम उसका पालन करते हैं तो मुझे लगता है कि इस मूल्यों से हम लोग जीवन में हर एक बंदा अगर हिस्सा ले और केवल आज़ादी, रक्षा और आने वाली पीढ़ियों को एक आदर्श, सशक्त, समृद्ध भारत हम लोग सौंप सकते हैं। और यही हमारी स्वतंत्रता सेनानियों को और हमारे सपनों को साकार करने का एक जो चांस है वो हर नागरिक ने लेना चाहिए। यही एक हमारे सैनिकों ने जो आज़ादी दी उनके लिए भी श्रद्धांजलि होगी। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।